आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में आज सरयू नहर के कौमी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। वजीर-ए-आजम ने कहा कि सदियों की नौआबादियाती हुक्मरानी भारतीय अवाम के जमहूरी जज्बे को खत्म नहीं कर सकी। उन्होंने सबकी शमूलियत के लिए जमहूरियतों के माबैन मजीद ताउन के लिए कहा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की पूरे फौजी एजाज के साथ आखिरी रसूम अदा कर दी गईं। उनकी बेटियों ने उनकी आखिरी रसूम अदा की। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद देहरादून में आज भारतीय फौजी अकेडमी में पासिंग आउट परेड की सलामी लेंगे। काबुल में फंसे हुए 110 भारतीयों और हिंदू सिख बिरादरी के अफगान बाशिंदों को भारत लाया गया है। उनके साथ गुरु ग्रंथ साहिब समेत मुकद्दस मजहबी किताबें भी लाई गई है। दूरदर्शन आज से डीडी उत्तर प्रदेश पर भोजपुरी प्रोग्रामों की नशरियात शुरू करेगा और भारत के जेरेमी लारिनडंगा ने ताशकंद में दौलत मुश्तरका वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सोने का तमगा हासिल किया है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत कोविड से बचाव के 150 करोड़ टीके लगाने की समत गामजन है। साथ ही कोरोना की नई किस्म के बारे में इत्तलात तशवीश का बाइस भी है। इस तनाजुर में आपसे अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं, गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में सरयू नहर के कौमी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। सिलसिलेवार ट्वीट पैगामात में जनाब मोदी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से मशरकी उत्तर प्रदेश में सिंचाई से मुताल्लिक परेशानियां हल हो जाएंगी और ये किसानों के लिए एक नेमत होगी। उन्होंने इस बात पर ताज्जुब का इजहार किया कि सरयू नहर के कौमी प्रोजेक्ट पर 1978 में काम शुरू हुआ था, लेकिन ये प्रोजेक्ट कई दहाइयों में भी पूरा न हो सका। उन्होंने कहा कि जो प्रोजेक्ट 4 दहाइयों में पूरा न हुआ वो 4 साल में पूरा हो गया। उन्होंने कहा कि सरयू नहर के कौमी प्रोजेक्ट पर यह तेजी से किया गया काम तवील मुद्दत से जेरे इल्तिवा प्रोजेक्टों को पूरा करने के उनकी हुकूमत के अहद के सिलसिले की एक कड़ी है। ये प्रोजेक्ट किसानों के फायदे के लिए पानी के वसाइल के फरोग और जिंदगी को मजीद आसान बनाने के उनके हुकूमत के अज़्म के मुताबिक भी है। इस प्रोजेक्ट के तहत 5 दरियाओं घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिन दरियाओं को आपस में मरबूत किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किया गया है। इसकी बदौलत 14 लाख से ज्यादा हेक्टेयर अराजी की आबपाशी के लिए पानी की मुसलसल फराहमी होगी और 6,200 से ज्यादा गाँवों में तकरीबन 29 लाख किसानों को फायदा होगा। इस प्रोजेक्ट से मशरकी उत्तर प्रदेश के 9 जिलों बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर और महाराजगंज के लोगों को फायदा पहुंचेगा। ये प्रोजेक्ट उन 99 प्रोजेक्टों में शामिल है जिसे वजीर-ए-आजम ने जल्द मुकम्मल करने के लिए मुंतखब किया है और इसकी बदौलत पानी की किल्लत वाले मशरकी उत्तर प्रदेश के किसानों में नई उम्मीद पैदा हो गई है। बलरामपुर से आदित्य शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए फहीम अहमद। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने जमहूरी अख्तियार और निजाम को लगातार बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर दिया है और सबको शामिल करने, शफाफियत लाने और इंसानी वकार को फरोग देने की भी ताकीद की है। उन्होंने कहा कि जमहूरियतें शहरियों की उमंगों को पूरा कर सकती हैं और इंसानियत के जमहूरी जज्बे का जश्न मना सकती हैं। वजीर-ए-आजम ने कहा कि भारत इन आला कोशिशों के तहत साथी जमहूरियतों में शरीक होने को तैयार है। जनाब मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमरीकी सदर जो बाइडेन की जानिब से मुनक़िदा जमहूरियत के लिए सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। Centuries of colonial rule could not suppress the democratic spirit of the Indian people. It again found full expression with India's independence and led to an unparalleled story in democratic nation building over the last 75 years. वजीर-ए-आजम ने जोर देकर कहा कि भारत की कहानी का दुनिया के नाम एक वाज़ेह पैगाम यह है कि जमहूरियत करके दिखा सकती है, करके दिखा चुकी है और करके दिखाना जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि जमहूरियत अवाम की, अवाम के जरिए और अवाम के लिए ही नहीं है, बल्कि ये अवाम के साथ भी है और अवाम के अंदरून भी है। The structural features like multi-party elections, independent judiciary
and free media are important instruments of democracy. The basic strength of democracy is the spirit and ethos that lie within our citizens and our society. मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की आखिरी रसूम अदा कर दी गई। जनरल रावत, उनकी अहलिया मधुलिका, ब्रिगेडियर LS लीडर और फौज के 10 एहलकारों की बुध को तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर के एक हादसे में जाने चली गई थी। जनरल रावत की आखिरी रसूम पूरे फौजी एजाज और 17 तोपों की सलामी के साथ कल शाम दिल्ली छावनी के ब्रार स्क्वायर क्रीमेटोरियम में अदा की गई। उनके साथ साथ उनकी अहलिया मधुलिका रावत की भी आखिरी रसूम अदा की गई। ब्रिगेडियर LS लीडर को भी अलविदा कहा। उनकी आखिरी रसूम भी दिल्ली छावनी के ब्रार स्क्वायर पर अदा की गई। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद देहरादून में आज बावकार भारतीय फौजी एकेडमी IMA में पासिंग आउट परेड की सलामी लेंगे। आज की ऑटम टर्म 2021 की पासिंग आउट परेड में 387 जवान हिस्सा लेंगे। इनमें 10 मुल्कों के 68 गैर मुल्की तरबियत याफ्ता जवान भी शामिल हैं। कल रात सदर जमहूरिया ने IMA का लाइट एंड साउंड शो देखा। उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर जमहूरिया कल शाम देहरादून पहुंचे थे। भारत में कोविड-19 से बचाव के लिए तकरीबन 132 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने कहा है कि कल शाम 7 बजे तक 68 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। टीकाकारी से मुताल्लिक कौमी तकनीकी मुशावरती ग्रुप, कोविड-19 से बचाव के लिए टीका लगाने से मुताल्लिक माहिरीन का कौमी ग्रुप, कोविड-19 वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने से मुताल्लिक साइंसी शवाहिद पर गौर खौस कर रहे हैं। कल लोकसभा में सेहत और खानदानी बहबूद की वजीर ममलकत डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने कहा कि पूरी दुनिया में 60 से ज्यादा ममालिक कोविड-19 वैक्सीन की बूस्टर डोज दे रहे हैं। महाराष्ट्र के अक़लियती उमूर के वजीर और एनसीपी लीडर नवाब मलिक ने एनसीपी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और उनके कुनबे के खिलाफ अपनी रायजनी पर बॉम्बे हाईकोर्ट में गैर मशरूत माफी मांगी है। उन्होंने ये माफी समीर वानखेड़े के वालिद ध्यानदेव वानखेड़े की तरफ से अदालत से रुजू किए जाने के बाद मांगी है कि वजीर मौसूफ ने जस्टिस SJ कठवाला और जस्टिस मिलिंद जाधव की डिवीजन बेंच के सामने दिए गए अपने हलफनामे की जानबूझकर खिलाफवर्जी की थी। एक खुसूसी तैयारा अफगानिस्तान में फंसे हुए 110 लोगों को लेकर कल काबुल से दिल्ली हवाई अड्डे पहुंचा। भारत की जानिब से खुसूसी काम एयर परवाज ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत काबुल से दिल्ली पहुंची। वजारत खारजा ने बताया कि इस परवाज में 10 भारतीय और 94 अफगानी भारत पहुंचे हैं, जिनमें अफगानिस्तान के हिंदू और सिख अक़लियती फ़िरक़े के अफराद भी शामिल हैं। इन अफराद में 3 शीरख्वार बच्चों समेत 9 बच्चे भी हैं। अफगानिस्तान के तारीखी गुरुद्वारों से श्री गुरु ग्रंथ साहब के 3 स्वरूप और हिंदू मजहब के ग्रंथ भी तैयारे से भारत लाए गए हैं, जिसमें रामायण, महाभारत और भगवद गीता के नुस्खे शामिल हैं। सऊदी अरब की हुकूमत ने तबलीगी जमात को दहशतगर्दी के दरवाजों में से एक करार देते हुए इस पर पाबंदी आयद कर दी है। सऊदी अरब की इस्लामी उमूर से मुतालिक वजारत ने मस्जिदों को हिदायत दी है कि वो जुमे के खुतबे के दौरान तबलीगी जमात के बारे में लोगों को मुतनब्बे करें। हुकूमत ने तबलीगी जमात से मुंसलिक होने के खिलाफ लोगों को खबरदार किया, जिस पर सऊदी अरब में पाबंदियां आयद है। सऊदी हुकूमत ने मस्जिदों से यह भी कहा है कि वो समाज को तबलीगी जमात से लाहिक खतरे के बारे में लोगों को आगाह करें। दूरदर्शन आज से भोजपुरी जबान में मुख्तलिफ प्रोग्राम शुरू कर रहा है। भोजपुरी मशरकी उत्तर प्रदेश और मगरबी बिहार के इलाकों में बोली जाती है। मज़कूरा प्रोग्रामों के जरिए भोजपुरी के साथ साथ मकामी रवायात, आर्ट और अदब को भी फरोग़ दिया जाएगा। इत्तलात और नशियात के वजीर अनुराग ठाकुर ने भोजपुरी जबान में एक वीडियो ट्वीट किया है। उन्होंने अपने वीडियो में कहा कि ये बहुत खुशी की बात है कि आज से डीडी उत्तर प्रदेश पर भोजपुरी जबान में 1 घंटे का एक खुसूसी प्रोग्राम
रोजाना नशर किया जाएगा। ये प्रोग्राम दूरदर्शन के गोरखपुर स्टेशन से दिन में 11 बजे से 11:30 बजे तक और रात 8 बजे से 8:30 बजे तक बाकायदगी से टेलीकास्ट किए जाएंगे। हम सभी खातिर बड़ा खुशी के दिन बाटे 11 दिसंबर से दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर रहुआ सभे आपन माटी के बोली भोजपुरी के कार्यक्रम देखब जा। भोजपुरी बोली के मिठास के ता सब केहू कायल बा ओकरे पर जब भोजपुरिया गीत गवनाई आपन क्षेत्र के छाती पर आपन सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यन के मुताबिक कार्यक्रम देखे के मिली। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस महीने की 3 तारीख को दूरदर्शन के गोरखपुर स्टेशन में एक सैटेलाइट सेंटर का इफ्तिताह किया था। ये प्रोग्राम इन खित्तों की सकाफत और मकामी बोली की तशहीर करेंगे। नाजरीन डीटीएच खिदमात के जरिए ये प्रोग्राम मुलाहिजा फरमा सकते हैं। इन प्रोग्रामों में भोजपुरी सकाफत, लोक गीतों और मुख्तसर ड्रामे दिखाए जाएंगे। इनमें खवातीन से मुताल्लिक मामलात को भी उजागर किया जाएगा। अमरीका ने चीन, म्यांमार और शिमाली कोरिया से वाबस्ता दर्जनों अफराद और इदारों पर इंसानी हुकूक से मुताल्लिक सख्त पाबंदियां लगा दी हैं। अमरीका ने चीन की मसनूई जहानत की कंपनी सेंस टाइम ग्रुप को सरमायाकारी से मुताल्लिक ब्लैक लिस्ट में शामिल कर लिया है। ये कंपनी चेहरे की शनाख्त से मुताल्लिक टेक्नोलॉजी में महारत रखती है। इन पाबंदियों का मकसद निशानजद अफराद इदारों को माली निजाम से दूर रखना है। कनाडा और बरतानिया भी म्यांमार में इंसानी हुकूक की पामाली से मुताल्लिक पाबंदियां आयद करने में अमरीका के साथ शामिल हैं, जबकि अमरीका ने सदर जो बाइडेन की इंतजामिया के तहत शिमाली कोरिया पर पहली नई पाबंदियां लगाई हैं और इंसानी हुकूक के दिन के मौके पर म्यांमार के फौजी इदारों और दीगर को निशाना बनाया है। कनाडा ने म्यांमार की फौजी हुकूमत से वाबस्ता 4 इदारों पर पाबंदियां लगाई हैं, जबकि बरतानिया ने फौज के खिलाफ नई पाबंदियां आयद की हैं। अमरीकी वजारत खारजा ने चीन, बेलारूस और श्रीलंका के अफसरान समेत 12 अफराद पर भी अमरीका का सफर करने पर पाबंदी लगा दी है। भारत के वेट लिफ्टिंग के उभरते हुए जवां साल खिलाड़ी लालदेंग नंगा ने ताशकंद में जारी कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में कल मर्दों के 67 किलोग्राम जुमरे में सोने का तमगा जीता। 2018 के यूथ ओलंपिक्स में सोने का तमगा जीतने वाले इस खिलाड़ी ने स्नैच और क्लीन और जर्क मुकाबलों में कुल 305 किलोग्राम वजन उठाकर ये एजाज हासिल किया। 19 साला इस खिलाड़ी ने स्नैच मुकाबले में कौमी रिकॉर्ड भी कायम किया। इससे पहले गौरव राजा ने 61 किलोग्राम में कुल 265 किलोग्राम वजन उठाकर चांदी का तमगा हासिल किया। भोपाल में मुनक्किद निशानेबाजी की 64वीं कौमी चैंपियनशिप में दुनिया के साबिक नंबर 1 निशानेबाज दिव्यांश सिंह पंवार ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सीनियर और जूनियर दोनों जुमरों के एयर राइफल मुकाबलों में सोने के तमगे हासिल किए हैं। हृदय हजारिका ने शाहू तुषार माने को हराकर कांसे का तमगा जीता। दिव्यांश ने जूनियर जुमरे में भी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया और रुद्रांश को हराकर जूनियर गोल्ड जीता। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी से शाया होने वाले आज के अहम उर्दू अखबारों ने जमहूरियत से मुताल्लिक चौथी कॉन्फ्रेंस से वजीर आजम के खिताब को अपनी शीर्ष सुर्खी बनाया है। अखबार इनकलाब वजीर आजम के हवाले से लिखता है, भारत आलमी सतह पर जमहूरी इक़्तिदार के इस्तेहकाम के लिए शराकतदारों के साथ काम करने के लिए तैयार है। जबकि अखबार प्रताप की इस सिलसिले में सुर्खी है, भारत में जमहूरियत है, आगे रहेगी। जमहूरियत का जज्बा हमारी तहजीब का अटूट हिस्सा है। अखबार मशरिक ने इंसानी हकूक के दिन के मौके पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के खिताब से मुतल्लिक खबर को नुमायां करते हुए लिखा है, तासुब और इम्तियाजी सलूक खत्म करने की जरूरत। इसके अलावा सभी अखबार ने जनरल रावत की आखिरी रसूमात मुकम्मल फौजी एजाज के साथ अदा किए जाने की खबर को अहमियत के साथ शाया किया है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में आज सरयू नहर के कौमी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम ने कहा कि सदियों की नौआबादियाती हुक्मरानी भारतीय अवाम के जमहूरी जज्बे को खत्म नहीं कर सकी। उन्होंने सबकी शमूलियत के लिए जमहूरियतों के माबैन मजीद ताउन के लिए कहा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की पूरे फौजी एजाज के साथ आखिरी रसूम अदा कर दी गई। उनकी बेटियों ने उनकी आखिरी रसूम अदा की। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद देहरादून में आज भारतीय फौजी एकेडमी में पासिंग आउट परेड की सलामी लेंगे। काबुल में फंसे हुए 110 भारतीयों और हिंदू व सिख बिरादरी के अफगान बाशिंदों को भारत लाया गया है। उनके साथ गुरु ग्रंथ साहब समेत मुकद्दस मजहबी किताबें भी लाई गई हैं। और दूरदर्शन आज से डीडी उत्तर प्रदेश पर भोजपुरी प्रोग्रामों की नशरियात शुरू करेगा।
इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।